सीबीएसई वालों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उन्होंने उस ऑफिशियल वेबसाइट पर ये बताया है कि क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम कब होंगे 2023 में। वो बच्चे जिन्होंने एडमिशन 2022 में लिया है और जिनके एग्जाम 2023 में है, तो वो एग्जाम कब स्टार्ट होंगे इसके रिगार्डिंग उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन बताई है। ठीक है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिलहाल मैंने उनकी ये सारी मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने बोर्ड पे मेंशन करे हैं। जैसे जो क्लासेस हैं 10th और 12th जो एग्जाम देने वाले हैं और जिनका ईयर 22 से 23 है, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो डेट शीट है वो अनाउंस करेंगे दिसंबर में। मतलब ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फाइनली रिलीज कर दे, बट उन्होंने ऐसा कह दिया है कि हाँ एक्सपेक्टेड है, आप लोग ये मान के चलिए कि हम दिसंबर में ही अराउंड अपनी डेट शीट रिलीज कर देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही प्रैक्टिकल की एग्जाम डेट शीट वो जनवरी में रिलीज करेंगे। तो मतलब ये जो डेट शीट है वो दिसंबर और जनवरी के बीच में ही कहीं ना कहीं वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज करेंगे। और दूसरा एडमिट कार्ड जो है, जिसके लिए हम बहुत डरे हुए रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना, सोचते रहते हैं यार एडमिट कार्ड कब मिलेगा, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो एडमिट कार्ड वो लोग फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक, इवन सेकंड वीक में भी वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली जो बोर्ड एग्जाम है वो 15 फरवरी से स्टार्ट माना जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और जिसका रिजल्ट आएगा जून में, यानी जून 10th का मई में आ जाता है और 12th का जून में आता है। तो जो ये वेबसाइट पर उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन बताई है उसके हिसाब से आपके पास 4 मंथ्स हैं पढ़ने के लिए, अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, सारी की सारी चीजों को कवर करने के लिए। अगर आपको अपनी पढ़ाई को पूरे तरीके से कवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 मंथ्स है, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो आपके पास 4 मंथ्स हैं पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग क्या करो, एक टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दो। बाकी की जो बेकार की चीजें हैं उसमें आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्लास 10th और 12th, और इसी के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, और जब आप कहीं जॉब लेने भी जाओगे तो इनके मार्क्स आपके देख कर ही आपको जज किया जाता है। ठीक है, और इवन बहुत सारी नौकरी भी ऐसी हैं जिनमें इन सारी डेट शीट कह रहा हूं मैं, इन सारे मार्कशीट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग क्या करोगे, आप पढ़ तो लोगे, रिवीजन भी कर लोगे और क्या करोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, लेकिन आप एक चीज नहीं करोगे, और वो क्या नहीं करोगे, आंसर राइटिंग स्किल को सुधारना। ठीक है, और इसी वजह से आप टॉपर से नीचे रह जाते हो। क्यों भाई साहब, टॉपर क्या है, उसके पास भले ही नॉलेज ना हो, भले ही इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन उसके पास एक क्वालिटी है अपने आंसर्स को एक्सप्रेस करने का, और ये क्वालिटी आपके पास नहीं होती जिसका रिजल्ट आपका नेगेटिव रहता है। भाई इंफॉर्मेशन कितनी भी हो, कितनी भी वाइड इंफॉर्मेशन हो, मैथ्स की, साइंस की, एसएसटी की, इंग्लिश की, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना अगर आपको नहीं आता तो फिर आपको मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को सुधारना चाहते हो तो ऊपर आई बटन का मैं लिंक दे रहा हूं, उस पर आप क्लिक करके अपनी स्किल्स को सुधार सकते हो। कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो हमें पकड़नी होती हैं, ध्यान में रखनी होती हैं, और हमारी राइटिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और इसी पर टॉपर्स काम करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, इस चीज पर काम नहीं करते हो, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल्स पर भी फोकस करना है। ठीक है।